आप सभी तमाम झारखंडी भाई को स्वागत है हमारे चैनल पत्थलगड्ढा की अदालत में। तो आज हम वापस एक नए मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो टाइगर जयराम महतो का गुरुजी हैं। आज उनके बारे में बात करने वाले हैं कि देखिए वो जिनके गुरु इतना अच्छा, उनका चेला कितना अच्छा होगा, आप विचार नहीं कर सकते हैं। हाँ तो भाई लोग, अब देखिए जो टाइगर जयराम महतो के जो गुरुजी हैं उनके बारे में थोड़ा जानिए। जब गुरु का विचार ही इतना अच्छा हो तो चेला कैसा होगा। तो आप देखिए उनके वीडियो को। हालांकि ये वीडियो हमारा नहीं, मैं अपने से शूट नहीं करता हूँ, ये मतलब एक दूसरे दीदी है जो उनके द्वारा शूट किया हुआ वीडियो है, और मैं अपना से कोई वीडियो शूट नहीं करता हूँ। और मैं एक दूसरे का जिनका वीडियो मुझे अच्छा लगता है जयराम दा का, उन्हीं का वीडियो मैं एडिट करके और मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। धन्यवाद है सभी आप झारखंडी भाई को, आप ज़रूर उनके वीडियो को देखें। धन्यवाद। जोहार। पढ़ाई चल रही है ज़िंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है तोपचाची मानटाड़ में, और मेरे साथ निमाई चंद्र सर हैं। वैसे तोपचाची के कई बच्चे जो हैं सर से ही पढ़े हैं, लेकिन एक ख़ास नाम जो है वो सर के साथ जुड़ गया, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का। क्योंकि टाइगर जयराम महतो भी यही टीचर हैं, इन्हीं के द्वारा, यही गुरु हैं, इनके द्वारा ही पढ़कर निकले हैं। आज इनसे जानना चाहूँगी उनके व्यक्तित्व को कैसे देख रहे हैं, और झारखंड में जिस तरीके से क़यामत आ जाती है, बार बार आफत आ रही है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं और मुसीबत को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जेल के जो टीम है उसमें सर की सक्रिय भूमिका रही है, पार्टी को समझ रहे हैं और शुरुआत से जुड़े हुए हैं। अब जानती हूँ इनके बारे में और इनके ज़िंदगी के बारे में। जोहार सर। जोहार। मैं इंडियन गार्ड की जो आप ले रहे हैं हमारे इंटरव्यू, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत जोहार आपको। आपने जो आवाज़ को मुखर बनाने की जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। आज हमारी झारखंड की शोषण बहुत दिनों से होती आ रही है, केवल झारखंड ही नहीं पूरा भारत का शोषण होते आ रहा है। क्योंकि आज गरीब का बच्चा पढ़ते जा रहा है, खूब पढ़ रहा है, परंतु उनको सर्विस होगा नहीं। क्योंकि कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग वाले जो हैं क्वेश्चन लेके बेचते हैं और वो लोग सर्विस लेके चले जाते हैं, और गरीब का बच्चा पढ़ते पढ़ते समाप्त हो जाता है। बहुत से आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग अपना इज्जत आबरू किसी तरह से बचाते हैं और चल रहे हैं। जी सर, एक चीज़ जानना चाहूँगी, गुरु के लिए तो वैसे हर बच्चा खास होता है, पर आपके जब नाम की चर्चा होती है तो आपके एक स्टूडेंट का जिक्र होता है, टाइगर जयराम महतो। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट को और उनके व्यक्तित्व को बचपन में कैसे देखते थे? देखिए, ये बच्चा जो है होनहार बच्चा था, बहुत अच्छा था। मैंने उनको अपने हाथों से संभाले हैं। उनकी जो थी स्थिति, आर्थिक स्थिति बुरा था, परंतु मैंने उनको काफ़ी उत्साहित किया हूँ। मैंने उनको यहाँ तक कहे थे कि बाबू हमसे जहाँ तक हो सके मैं आपको सपोर्ट करूँगा। क्योंकि ये बच्चा गुणवान लगता है, इनकी सोच बहुत ऊंची थी, वो दृढ़ कर्तव्य वाले हैं, वो कभी पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। वो इतने अच्छे हैं जिनकी तुलना हम क्या करें, कह नहीं सकते। ये बच्चा में गुण जो दिखाई पड़ रहा था उसको लोग संवारने की काम मैंने किया, और हमारे समाज के लोगों ने किए, हमारे क्षेत्र के लोग ने किए। आज बच्चा जो है बिल्कुल निर्भीक होकर के जिस तरह से दहाड़ रहे हैं, वास्तव में ये 81 विधायकों में से कि मैं तो कहूँगा केवल एक ही विधायक झारखंड के हैं जो जयराम महतो हैं, और जो डुमरी के विधायक हैं, ये वास्तव में हैं। बतौर गुरु कितना गर्व होता है कि खुद का पढ़ाया हुआ छात्र जो है इस तरीके से, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जो अभाव में जिसका जीवन कटा है और आज विधायक बन गया। देखिए, ये जो है मैडम, आप जो हमको पूछ रहे हैं, ये बच्चा में कर्तव्यनिष्ठ की भावना जो था
उसमें लगन था, वो कर दिखाने, कुछ कर गुजरने के लिए उनमें तत्परता था। वो बहुत अच्छे थे, बहुत समस्या को उन्होंने झेले हैं। वो तराशा हुआ एक हीरा है जो झारखंड का एक नंबर हीरा कहा जाए। 81, हम तो कहे कि 81 विधायक में से मैं कहूँगा झारखंड के मात्र एक ही विधायक है जो हमारे डुमरी के विधायक हैं। आज जो पूरा दुनिया जो उनकी आवाज़ को सुन रहा है, जो दहाड़ को सुन रहा है, व्यक्तित्व तो शुरू से इसी तरीके का एग्रेसिव था या चीज़ों को समझने वाला था या धीरे धीरे करके उनमें बदलाव आपको नज़र आया? देखिए, ये बच्चा जो था गुणवान था ही, निर्भीक था, निडर था, खेल के प्रेमी थे, जुझारू थे। उनको मैंने, हमारी ओर से जो कुछ भी हुआ, मैंने अपना जो हुआ गुण को मैंने उनको निखारे हैं। मैंने आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी कुछ किए उनको, और मैंने उनको कहे कि बाबू बिल्कुल कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है और पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं जा सकता। अगर जो पीछे मुड़ के देखेंगे वो आगे बढ़ नहीं सकते। तो स्कूल में कोई बदमाशी नहीं करते थे? बचपन में तो बच्चे शरारती भी होते हैं, या आप लोगों को परेशान नहीं करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जितने भी बच्चे पढ़े हुए हैं, आप देखिए हमारे जगदीश बाबू भी यहाँ हैं, डेगलाल बाबू भी जो हैं, सब हमारे ही स्टूडेंट हैं। या आप स्कूल जो TAP देख रहे हैं, मैंने 10 साल यहाँ भी काम किया हूँ। हमारे सामने कोई बच्चा बदमाशी आज तक नहीं। बच्चे बदमाशी कहाँ करते हैं? जब उनको सही शिक्षा न मिले। अगर बच्चों को सही शिक्षा मिले मैडम, तो क्या वो बदमाशी करेंगे? गुरु वो हैं कि आप ऐसा गुड़ बन जाइए कि मक्खी की तरह बच्चे उस पर झूंझ पड़े, फिर वो बदमाशी कहाँ करेंगे। मैं साइंस टीचर हूँ। हम इतने ज़्यादा उन लोगों को एग्रेसिव बनाते थे, इतना अच्छा टॉपिक पर ले जाते थे, कुछ दिखाते थे, जिससे बच्चे कभी बदमाशी करने का नाम ही नहीं लेते थे। और क्या बदमाशी करेंगे? पढ़ने वाले सभी बच्चे तो पढ़ने के लिए ही विद्यालय आया करते हैं, और जब उनको अच्छा शिक्षा मिलेगा तो बदमाशी कैसे करेंगे? सो ही नहीं सकता है। कैसे बदमाशी करेंगे? जब पढ़ाई अच्छा ना हो, जब बच्चों की क्लास सही से नहीं हो, तभी तो बच्चे बाहर आएंगे, बदमाशी करेंगे या कुछ भी करेंगे। मैडम, विधायक बनने के बाद मुलाकात हुई? बिल्कुल। क्या प्रतिक्रिया रहा था जब एक दूसरे को देखे? उस समय क्या रिएक्शन तो था? अंदर से तो लगा कि हमारे चेला जो हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो गदगद था, और उनके भी मन में कुछ था, परंतु वो कभी भी सभा होते करते भी हैं तो वो सारी बात बताते नहीं, कहीं संकुचित हो जाते हैं। जब पढ़ाई लिखाई के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वो पूरा बता नहीं पाते हैं। कारण है, कुछ कारण है जी। तो ये सारी बातें जो है, हम तो कहेंगे कि ये बच्चा अच्छा करे। मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ कि इतना प्रखर बोले और वास्तविकता से कभी पीछे ना हटे। लोग कहते हैं, बहुत सारा एलिगेशन इस पर लगाते हैं। ये झूठा एलिगेशन लगाने से कुछ होता जाता नहीं है, केवल तंग कर रहे हैं। और तंग क्या करेंगे? खुद तंग होंगे। हमारे झारखंडी भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए आज जितनी भी आप व्यवस्था देख रहे हैं, आज जितनी भी प्रक्रिया, जितनी भी कंपटीशन आ रहा है, सब बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है। मैंने देख रहा हूँ, मैंने शुरू से देख रहा हूँ, आज से नहीं, मैंने जब से देखे हैं बिक रहा है। मैंने भी तैयारी अच्छा की है। मैं यहाँ के फेमस टीचर हूँ। अगर किसी से भी पूछा जाए, निमाई सर, तो आपको बताएंगे। ये तो चाची प्रखंड में किसी को पूछा जाए, थाना में जाकर पूछिए, बताएंगे। प्रखंड में पूछिए, BRC कार्यालय में पूछिए, BRCC पूछिए, BO से पूछिए, आप एरिया अफसर जो गौतम साहू थे उनसे पूछिए, तो वो बताएंगे कि हम क्या थे। हम एक विद्यालय के हम अध्यक्ष भी थे। मैंने 3 साल जो निभाए, जब तक हम रहे, करप्शन के साथ काफ़ी लड़ाई की है मैंने देखे कि क्या है ये झारखंड में देखिए, जब जनता दरबार यहाँ लगी थी तो कुछ बच्चों को दिया गया था सर्टिफिकेट, जिसको क्या कहेंगे हम, जो पैसा, क्या चेक दिया गया था, परंतु उस बच्चों को क्या साइकिल मिला? नहीं मिला। साइकिल उस बच्चों को वास्तविक नहीं मिला। और बताइए, जनता दरबार में हमारे झारखंड सरकार जो है, बताइए कितना खर्च करके लगाते हैं और वहाँ लोग को दिखाते हैं कि भाई साइकिल मिल गया, इसको मिल गया, परंतु ये तो कागजी कोरा खेल था। कुछ तो होता नहीं है, कहीं कुछ नहीं होता, हर जगह लूट खसोट लगा हुआ है। बताइए, हम जब थे, हमारे UPGMS तांत्री के अध्यक्ष जिस समय हम रहे थे, 2022 का MDM का पैसा मेरा अभी तक रुका हुआ है। बताइए, मैंने अपना पॉकेट से खिला दिया, और अभी तक हम लड़ रहे हैं, पूरा लड़ रहे हैं। हम बोले हम केस कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं जयराम जी आपसे बहुत प्रेरित रहे, क्योंकि आपके अंदर वो जुझारूपन, वो एग्रेशन एकदम साफ साफ नज़र आता है सर। बिल्कुल। देखिए, गुरु जैसा होंगे, चेला ही तो वैसा होगा। भाई चेला, देखिए आप जिस क्षेत्र में पले हैं, जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा आपका मन। कभी गलत अन्न खाने के प्रयास मत कीजिए। भले भूखे रह जाइए, ठीक है, परंतु गलत अन्न का
उपभोग मत किया कीजिए। हम तो यही कहेंगे, हम अपने बच्चों को यही कहते हैं कि बाबू अच्छा कमाई खाइए, बुरा कमाई मत करो। भैया एक टाइम मत खाओ वो अच्छा है, लेकिन जैसा अनाज खाओगे आपका मन वैसा होगा, विकास भी उसी प्रकार का होगा। भविष्य में जयराम जी के लिए चुनौतियाँ और क्या संभावनाएँ आप देख रहे हैं? देखिए, चुनौती जो जीवन भर इनके साथ रहेंगे, क्योंकि जो जुझारू बच्चे होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ तो अनेक चुनौतियाँ आएंगे, परंतु सफलता इनको अवश्य मिलेगा। आज देखिए, ये तो अब नेशनल लीडर बनने जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से दहाड़ मार रहे हैं, देख करके तो लगता है, गर्व होता है, गौरवान्वित होता है। कभी कभी तो हमको ये भी लगता है कि कहीं दिक्कत हो तो मैं भी इनके साथ कूद जाऊं, परंतु हम तो एक पारिवारिक माहौल में जी रहे हैं। हमारे ऊपर परिवार का दायित्व भी तो बन रहा है, मेरा दायित्व भी है, और हम कुछ करना पड़ता है घर चलाने के लिए। JLKM जो है नई पार्टी रही, एक सीट पे जयराम जी जीते, पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को एनालिसिस करके अच्छे से समझा सकते हैं? देखिए, ये पार्टी को एग्रेसिव बनाने के लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक जिस तरह से किया जा रहा है उस तरह से करें, और जिस तरह से जयराम बाबू अपना जो बनाए हुए हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, हम तो कहेंगे कि वो कभी पीछे ना हटे। आज जैसे हमारे बोकारो एसोसिएशन, पुलिस एसोसिएशन जो कह रहे हैं कि ये माफ़ी मांगे, कभी नहीं। क्यों माफ़ी मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? मैं जानना चाहता हूँ, क्यों मांगेंगे? गलती करेंगे, चोर उल्टा चोर कुतवाल को डांटे और कहेंगे कि हम आप माफ़ी मांग लीजिए, क्यों मांगेंगे? अरे पूरी जनता से तो आपको माफ़ी मांगना होगा, झारखंड सरकार को माफ़ी मांगना होगा। समझ के क्या रखे हैं वो? गलती करेंगे और माफ़ी मंगवाएंगे? हमारे विधायक एक नंबर हैं, रहेंगे और ये सदैव रहेंगे, गरज के दिखाएंगे, भले जान चले जाए परंतु पीछे नहीं हटेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि कभी हटना भी नहीं चाहिए। इनके साथ हमारे तमाम झारखंडी नौजुवक लोग हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, झारखंडी लोग सभी इनके साथ जुड़ेंगे, हमें विश्वास है। जयराम जी के साथ जुड़ने वाले लगभग हर इंसान के रास्ते में कई मुसीबत आते हैं, आपके साथ भी तो कई कठिनाई आई होगी? हाँ, कठिनाइयाँ तो बहुत कुछ आ रहा है भाई, हम तो जूझे जा रहे हैं। मैं तो हमारे साथ तो बहुत कुछ हो रहा है, शोषण इत्यादि। हाँ, बहुत तरह तरह की बातें हो रही है, परंतु क्या, मैं जैसे लोग कहते हैं खोठा में ना चिलर के डरे भागवा खोल के ना फेंक देते जी। तो भाई आपको कठिनाई तो जूझना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना संघर्ष किए आपको अच्छा पथ नहीं मिलता है। आप भगवान से कुछ अगर आप तपस्या करते हैं तो कठिनाई होती है, तभी ना आपको वरदान मिलता है। इस तरह से उनको तप करके तो आना होगा। और हमें इस झारखंड में, आज हमारी देश में जिस तरह से लूट खसोट लगा हुआ है, जिस तरह से कालाबाजारी फैली हुई है, उससे लड़ने के लिए नौजुवक को आगे आना होगा। हमारे जनता जनार्दन लोगों को समझना होगा, आज जब वोट की समय आती है तो दारू मुर्गा में उन्हें नहीं बिकना चाहिए। आपको दारू दे दिया, मुर्गा दे दिया, अगर इन आपके बच्चों के साथ शोषण हो रही है, आपको सर्विस नहीं होगी। देखिए किस तरह से सर्विस बेचा जा रहा है भैया। पहले जहाँ ये क्वेश्चन बनाते हैं किसी कंपनी को दिया जाता है, और ये कंपनी वाले बेच देते हैं कोचिंग वालों के पास। और जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं और उन बड़े बड़े लोग जो है वो पैसा दे करके 8 लाख 10 लाख रुपया मिलता है। इस तरह से लगभग 12-15 लाख 28 लाख तक भी चला जाता है। बहुत सा चमचा रहता है उसमें। सर, आप तो जयराम जी के जब गुरु रहे हैं, बचपन से उनके व्यवहार को देखे हैं। कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जयराम जी सोशल मीडिया के नेता हैं, रील के नेता हैं, रियल नेता नहीं है। वो कैमरा को देख के जानबूझ के एग्रेसिव होते हैं। आपको लगता है उनके व्यक्तित्व? बिल्कुल गलत है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे झारखंडी भाई जान रहे हैं, ये बहुत सीधे हैं, ये वास्तविक है, ये जानते हैं। इनको कहा जाए ये माटी का बेटा है, ये इस माटी की उपज है, इस माटी में ये दम है। इस माटी की जो वास्तविक उपज है वो पीछे कभी नहीं झुकते। यही तो झारखंडी का पहचान है। झारखंडी का पहचान है, जो बात कहेंगे वो पीछे नहीं हटेंगे, भले कितनों दिक्कत उसके साथ भले जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे। ये पहले से जुझारू था, रहेगा, और मेरा समर्थन है। मैं बार बार कहूँगा, मुझे गर्व होती है ऐसे विधायक से कि जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इतने अच्छे जगह पर गए हैं, इतना गरज रहे और अच्छा गरजे और बदल के दिखाए बदल करके सारा चीज़ बदल जाए, व्यवस्था बदल जाए हमारी भारत की, हमारे झारखंड सरकार की व्यवस्था बदल जाए। अगर इस तरह से यदि होए तो सबों के लिए ये भला है और अच्छा है। मैं सर, JLKM खुद को कहता है कि कुंवारों की सरकार है। जयराम जी की आप चाहते हैं कि शादी हो या ना हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन नहीं चाहता है भाई। आपके स्टूडेंट तो बड़े जिद्दी हैं, क्या लग रहा है, शादी करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। हमें इनसे बातचीत अभी हुई नहीं है, बात होने पर हमारे बात को लेते हैं। 2029 में सर क्या भविष्य देख रहे हैं JLKM का? 2029 में हमको पूरी विश्वास है कि हमारी सरकार बन सकता भी है। अगर नहीं यदि बना तो चाबी जरूर रहेगा इनके हाथ में।
कन्फर्म। इस हाँ बिल्कुल बिल्कुल कन्फर्म। मैं 100% नहीं, मैं 500% कहूँगा, और हमारी बात कभी मिथ्या जाता नहीं है, चाहे कहीं भी हम जाते हैं। आपके अंदर सर इतना जज्बा कैसे आता है? ये हमारी बचपन का देन है ये बचपन जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे परिवार में पूरा परिवार, हमारे परिवार में कोई दारू मुर्गा मीट मछली, मतलब मीट मछली खाते हैं, दारू मुर्गा मतलब कोई नशीला पदार्थ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे परिवार शुरू से रहा है। हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे पिताजी चले गए, माँ चली गई, हम लोग सब बिल्कुल ऐसे। तो आज मतलब पॉलिटिक्स में, झारखंड के पॉलिटिक्स में जो एग्रेशन चल रहा है वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए। जब तक किसी को आँच सांच को जब तक हम आँच नहीं देंगे तब तक क्या हमको सफलता मिलेगी? क्या अच्छे पथ पर लोग आएंगे? आज जीत करके लोग जाते हैं और वहाँ जा कर के चुपचाप हो जाते हैं, कोई मुद्दा उठाते ही नहीं। परंतु आज पहली बार डुमरी के विधायक हमारे चेला, हमारे छात्र ने गरज के दिखाए और कहीं भी नहीं छोड़े, कहीं भी नहीं छोड़े। मैं तो कहूँगा छोड़ना भी नहीं है, उनको दिखा देना है, सबको सिखा देना है। अब एक नहीं, लाखों करोड़ों अब जयराम पैदा होगा यहाँ से। तो गुरु और चेला दोनों का मूड और दिमाग सब एक जैसा है। बिल्कुल, क्यों नहीं। आज किसी का शोषण हो, हमारे सामने किसी भाई और बहन का शोषण हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे सामने बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। चाहे किसी भी हालत से हमको गुजरना पड़े, मैं ज़रूर सपोर्ट करूंगा। और हमारे विधायक महोदय तो बिल्कुल करते ही हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। हाँ, हाँ। आपके चेहरे से सर लग रहा है कि आप बड़े खुश हैं उनके विधायक बन जाने के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्यों खुश न हूँ, मुझे तो गर्व है। मुझे पहली बार गर्व है कि जाके विधायक जीतने के बाद विधानसभा में जाकर के प्रश्न उठाने वाले ऐसे नेता बहुत कम हैं। बाहर बोलते कुछ हैं, अंदर कुछ नहीं, चुपचाप। परंतु ये ऐसे विधायक नहीं है, बाहर भी बोलेंगे, अंदर भी बोलेंगे और लड़के भी दिखाएंगे। इनमें तो ये जज्बा देख करके लगता है कि हमारे चेला जो है बहुत अच्छे हैं और आगे बढ़ेंगे। और हमको यहाँ ही नहीं छोड़ दिया, हमको लगता है एक दिन इनकी, जानते हैं, प्रधानमंत्री की चाबी भी कहीं इनके हाथ में ना आ जाए। मतलब ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूरा आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित। तो अगर भविष्य में आंदोलन में आपकी जरूरत पड़े तो रेडी हैं? मैं बिल्कुल रेडी, मैं शुरू से हूँ, तो शुरू से है? बिल्कुल तो बिल्कुल, आज से मैं शुरू से हूँ, शुरू से हूँ। तो चाहे कितना भी दबाव हो, शोषण हो, लेकिन झेलना नहीं बिल्कुल है। मैं झेलूंगा भैया। जब किसी की विकास होता है तो विकास, जब तक कोई जलता नहीं तो उसका विकास का पता नहीं चलता है। जब तक किसी के साथ शोषण नहीं करेंगे तब तक उसका उत्थान नहीं होगा। शोषण कर रहे हैं, उनको डर है तो हमारी शोषण हो रहा है, ताकि हमारी उत्थान हो। और उनको ये भी डर लग रहा है कि एक दिन ऐसा होगा कि हमारे ऊपर ये चार्ज बन जाएंगे। तो इसलिए शोषण के डर से डरने वालों को मैं तो कहूँगा कि बेटा लोटा टन होना चाहिए। आज तो बेटी को भी पीछे नहीं है, आज तो बेटी भी 4 गुनी आगे बढ़ रही है। और मैं उनको भी कहूँगा कि हमारी बेटियाँ भी आगे बढ़े और बढ़ चढ़ कर लड़के दिखा रहे हैं। हमारे जैसे पूजा जी हैं, बेबी जी हैं, लड़ रही है ना। मैं उनको भी अपने दिल से मैं आशीर्वाद देता हूं कि वो लड़ती रहे और आगे बढ़े, ताकि शोषण जो हमारी हो रही है हमारे झारखंडियों का, ताकि उसका मुखर विरोध हो और वास्तव में लोग जान जाए कि हमारे झारखंडी भाई वास्तव में क्या हैं। धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे निमाई सर को, बड़े फेमस है, बच्चों के प्रिय हैं, लेकिन चर्चित इसलिए भी हैं क्योंकि गुरु के अब टेम्पर को, एग्रेशन को तो देख लिए हैं। चेला टाइगर जयराम महतो है। कहानी एक दिन पूरी लेकर आऊँगी। आने खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।